ये mRNA वैक्सीन जो है इसको -70 डिग्री में रखना पड़ता है, फिर इसको एक सैलाइन में डाइल्यूट करना पड़ता है, और वो सैलाइन ये फॉरेन वैक्सीन हमको देने को तैयार नहीं था। इन वैक्सीन के लिए एक स्पेशल सिरिंज भी लगते हैं, और वो सिरिंज हमेशा बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं, इसीलिए यूएस और जापान में लैक्स ऑफ डोजेस वेस्ट हो गए। नाउ जस्ट टेल मी, अगर ये वैक्सीन इंडिया में आए होते तो क्या होते? हमारे देश का एक नियम है, अगर आप अपनी वैक्सीन हमारे लोगों को लगाना चाहते हैं तो उसे पहले हमारे लोगों पर टेस्ट करना होगा। उसके लिए ये लोग राजी नहीं थे, लेकिन इस पर आपने कोई सवाल नहीं उठाया, ना ही ये बात लोगों तक पहुंचाई। कोविशील्ड को हम हमारी वैक्सीन मानते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया। आप यहां बैठ के फॉरेन वैक्सीन की वकालत कर रहे हैं। आपको मालूम है कितनी शर्तें रखी थी उन्होंने हमारे सामने? सब कुछ मैं बताऊंगा कि आप भी बताएंगे? डॉक्टर निवेदिता, फॉरेन वैक्सीन की सबसे पहली शर्त ये थी कि वो टाइमलाइंस और नंबर ऑफ डोजेस को लेकर अपना कमिटमेंट कभी भी चेंज कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि भारत सरकार उनको एडवांस में कई सौ करोड़ रुपए दे, और अगर वो वैक्सीन सप्लाई नहीं करते तो फिर वो हमारा एडवांस भी रिफंड नहीं करते। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमें न्यूयॉर्क जाके केस लड़नी पड़ती। उनके देश की वैक्सीन, उनके देश की कोर्ट, उनके देश के ट्रायल्स, क्या हम कभी जीत पाते? उनकी और एक कंडीशन थी कि उनके वैक्सीन से अगर किसी भारतीय की मौत हो जाए तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे।